पशुपालन मंत्री लाखन सिंह का बड़ा बयान। पहली शिवराज सिंह चौहान और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया राजे को बताया नौटंकीबाज। कमलनाथ सरकार पर झूठे आरोप लगाने वाले सिंधिया माफी मांगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विगत 6 माह में पार्टी द्वारा ग्वालियर एवं ग्वालियर चंबल संभाग से निकाले गए कांग्रेसजनों को फिर से भाजपा सदस्यता दिलाने के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। पूर्व में भी पूरे देश में मिस्ड कॉल से भाजपा की सदस्यता बढ़ाकर इसी प्रकार का झूठा श्रेय लेने का प्रयास किया गया था। पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने विगत दिवस ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उप मुख्यमंत्री बनाने का कारण बताते हुए तत्कालीन कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार में भ्रष्टाचार होना बताया। इसका जवाब देते हुए पूर्व मंत्री लाल सिंह ने कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है, जिस कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 6 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल थे, उस व्यक्ति तत्कालीन कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट कहने में जरा भी शर्म नहीं आ रही। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके द्वारा बनाए गए मंत्रियों द्वारा अगर भ्रष्टाचार किया जा रहा था तो वह उस समय मुंह में गुड़ डालकर चुप क्यों बैठे थे। सरकार के साथ या फालतू की असत्य और गलत जानकारियां दे रहे हैं, गलत लोगों के बीच में अपने वक्तव्य दे रहे हैं। उन्होंने ये लगातार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार मेरी वजह से बनी, ग्वालियर की 34 सीट में से 26 जीती, वो मेरी वजह से जीती। मेरा इस पर यह कहना है कि यदि कोई पकड़ नहीं थी तो उस समय ग्वालियर में 2003 में मात्र 9 सीटें कांग्रेस जीती थी। 2008 में जो है ये 13 हुई। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये सिंधिया जी की वजह से नहीं जीती। ये 2018 में जो अभी चुनाव जीती कांग्रेस, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हो रही निरंतर वर्षा और भोपाल तालाब के गेट खुलने से विदिशा की बेतवा नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हो रही निरंतर वर्षा और भोपाल तालाब के गेट खुलने से विदिशा की बेतवा नदी उफान पर है। जलस्तर इतना बढ़ गया कि एक पुल वह जो विदिशा को ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ता है, दूसरा वह जो विदिशा के श्रद्धालुओं को बेतवा नदी के मध्य में बने मंदिरों से, दोनों ही पुल पूरी तरह से डूब गए हैं। विगत समय की पूरी बरसात में पहली बार इतना जल स्तर बढ़ा है। रविवार को लॉकडाउन होने के कारण विदिशा शहर वासियों को यह आकर्षण एवं मनोरंजन का केंद्र बना रहा, जिससे लोगों का हुजूम एक बड़े पुल पर देखने को मिला। एक तरफ तो बेतवा का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं द्वारा क्षेत्र में श्रद्धा से मनाने वाले और एक वर्ष में एक ही बार आने वाले विशेष पूजा अर्चना का दिन ऋषि पंचमी का पर्व है, जिसमें नदी में स्नान अनिवार्य माना जाता है। नदी में स्नान की आस्था को लेकर जब हमने बेतवा तट पर ऑन ड्यूटी तैनात परशुराम कुशवाहा 129 से पूछा तो श्री कुशवाहा ने बताया कि जनता की सुरक्षा के लिए हमारे पास पुख्ता प्रबंध है और विशेष निगरानी और नदी के बहाव से काफी दूर महिलाओं को स्नान करने दिया जा रहा है, जो सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित है। हमारी पूरी टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सर ये आज ऋषि पंचमी का दिन है और ये महिलाएं यहाँ स्नान भी कर रही हैं। जल स्तर भी बढ़ रहा है, नदी चढ़ी हुई है और बढ़ने की संभावना है या कम होने के, ये सब चल रहा है इस बारे में। नहीं, अभी वर्तमान में नदी स्थिर चल रही है। और जो पाँचे थी ऋषि पाँचे जिसमें महिलाओं का स्नान था, तो इसमें हमने काफ़ी भीड़ तो नहीं होने दी, लेकिन डिस्टेंस बनाते हुए महिलाओं को स्नान भी कराया है। और जो अपने साधन है सुरक्षा के बचाव के, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और हमारी जो गार्ड है 1-4 की, वो सभी मौजूद रही और इस दौरान स्नान कराए अपनी सुरक्षा में फैसला रखते हैं। और नदी का इस तरह भी सामान्य चल रहा है, ना बढ़ रही है ना कम। एक महिला की लापरवाही ने 3 साल की मासूम बच्ची की ली जान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जिसमें मात्र 3 साल की बच्ची की एक महिला की लापरवाही से जान चली गई। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि महिला, जो कि टीटी नगर पंचशील नगर में रहती है, किसी के घर आई थी। मामला थाना टीटी नगर क्षेत्र का है, जहां इस क्षेत्र के अंतर्गत पंचशील नगर में एक महिला की अनियंत्रित कार ने एक घर का चिराग बुझा दिया। एक पिता अपनी 3 साल की पुत्री के साथ घर के सामने बैठा हुआ था। महिला ने कार की टर्निंग भरी और कार अनियंत्रित होकर बच्ची के ऊपर चढ़ गई। इस हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची के पिता अफजल खान ने बताया कि मैं अपनी पुत्री के साथ घर के सामने बैठा हुआ था, इतने में एक कार आई जिससे मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। मोहल्ले के लोगों ने गाड़ी को ऊपर उठाकर बच्ची को गाड़ी के नीचे से निकाला और उसे अस्पताल ले गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही टीटी नगर थाना पुलिस प्रधान आरक्षक मनोज सिंह, आरक्षक नारायण मीना, आरक्षक दौलत राम टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचे और अपनी सतर्कता दिखाते हुए घटना की पूरी जानकारी ली, माहौल को शांत किया और महिला को थाने ले गए। टीटी नगर थाना प्रभारी मनोज दवे ने बताया कि आगे हम जांच कर रहे हैं, महिला कहां की है जानकारी निकाल रहे हैं। कोविड का ट्रेजेडी एरिया है सर, वहाँ एक
कोविड केंद्र है, वहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई 70 वर्षीय। उनके बच्चे का आरोप है कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस नहीं थी, इस वजह से उनकी मौत हुई है। तो वो धरने पर भी बैठ गए थे उसके बाहर। सर क्या पूरा मामला है सर? देखिए, ये सूचना मेरे पास आई थी, मैं आपके सामने ही आ गया था। और डॉक्टर राहुल जैन बात कर रहे थे। डॉक्टर राहुल जैन साहब ड्यूटी पे थे। आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर राहुल जैन एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो कभी लापरवाही नहीं करते हैं। उन्होंने स्वयं उन रोगी को ऑक्सीजन लगवाई थी। हाई फ्लो पे ऑक्सीजन चल रही थी। हाई फ्लो पे सिलेंडर जल्दी ख़त्म होता है। फिर जो सिलेंडर खत्म हुआ तुरंत उन्होंने बदलवाया भी है। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन तो अभी आप देख लो अंदर दो पड़े सिलेंडर। तो ये कहीं ना कहीं समझने में समझाने में फ़र्क रहा है। फिर भी अगर किसी की कोई इसमें गलती पाई जाती है, मैं पूरी इसकी जांच करा के जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर आप यहाँ आए, कोई लापरवाही आपको लगी? देखिए, डॉक्टर राहुल जैन ने जैसा कि बताया है कि उन्होंने ऑक्सीजन लगवा दी थी और जब सिलेंडर खाली हुआ है तो दूसरा बदलवा दिया था। सिलेंडर खाली होगा, दूसरा लगेगा, उसमें पल दो पल तो लगेंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि स्टाफ ने पहले से नहीं चेक किया था। नहीं, वो बता रहे हैं कि वो चलते चलते ख़त्म हुआ था, चलते चलते ख़त्म हुआ है। सिलेंडर लगा हुआ था भाऊजी को, और दुखद घटना है, हमें इसका बहुत अफसोस है। और अब हम इन शब्दों में अपना दुख बयान करें, लेकिन यदि फिर भी इसकी पूरी जांच करा के कोई कमी पाई जाती है या आप लोगों के संज्ञान में अगर हो तो आप मुझे इंगित करें, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बात नहीं थी। सिवनी के घनसोर के एक ही परिवार के 15 कोरोना से जंग जीत कर पहुंचे अपने घर। सिवनी जिले के घनसौर के रहने वाले जैन परिवार के 15 सदस्य कोरोना संक्रमण के कारण दिनांक 13/8/2020 को पॉजिटिव पाए जाने पर लखनऊ सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसमें कुछ महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे भी थे जिनका इलाज चल रहा था। जो आज दिनांक 24 अगस्त को इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर पूरे परिवार ने खुशी जताई और स्वास्थ्य विभाग की टीम का धन्यवाद दिया एवं आभार जताया। आज उस पूरे परिवार को 108 एम्बुलेंस द्वारा घर भेज दिया गया है। लखनऊ सिविल अस्पताल में अभी भी 8 लोगों का इलाज चल रहा है। उनके लिए भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी मेहनत के साथ कार्य कर रही है। उन्हें पूरा भरोसा है कि ये सभी बहुत जल्द ठीक होंगे। सर अभी टोटल मरीज कितने हैं सर भर्ती है कोरोना संक्रमित? ये क्या बोलते हैं 23 पेशेंट। 23। सर अभी मतलब आज कितने डिस्चार्ज हो गए सर? आज 15 पेशेंट घनसौर के जो एक ही परिवार के थे, जैन समाज के सारे पेशेंट डिस्चार्ज हो गए पूरी तरह से ठीक हो गए। हाँ, सफल उपचार के बाद। ये हमारी टीम है जिनने बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखा। विगत 3 दिनों से मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा ग्वालियर स्थित मेला ग्राउंड परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ आम आदमी के लिए है? विगत 3 दिनों से मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा ग्वालियर स्थित मेला ग्राउंड परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। एक तरफ सरकार कहती है प्रदेश के सभी नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार इस नियम को तोड़ रही है। रविवार को प्रदेश सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में टोटल लॉकडाउन लगाया है, तो फिर सरकारी नियम क्यों तोड़ रही है अपने फायदे के लिए? जनता पार्टी जिला भिंड विशेष करके बहुत विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन करता हूँ। हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के स्वागत के लिए
किसान मजदूर संगठन के डिप्टी कलेक्टर को दिया ज्ञापन, फसलों के सर्वे हेतु दिया गया ज्ञापन। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया, फसलों के सर्वे हेतु ज्ञापन दिया एवं अन्य मांगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष लखन सिंह बघेल एवं जिला महामंत्री राजकुमार बघेल ने अन्य किसानों के साथ पहुंचकर आज डिप्टी कलेक्टर कार्यालय में विदिशा को ज्ञापन दिया और कलेक्टर से मांग की कि अल्प वर्षा के कारण सोयाबीन और उड़द की जो फसल खराब हुई है उनका जल्द से जल्द सर्वे किया जाए एवं मुआवजा राशि एवं बीमा राशि किसानों को शीघ्र दिख जाए। वह किसान संगठन ने मांग की है कि पिछली गेहूं की घोषणा 160 रुपए बोनस भी दिया जाए, साथ में 500 रुपए की भावांतर की गई। सन 18-19 का किसानों का बीमा रुका हुआ है, वह भी किसानों को शीघ्र दिया जाए। वहीं किसान संगठन ने बताया कि क्षेत्र के किसानों ने खरपतवार नाशक दवाओं का 3 बार स्प्रे कर दिया है, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। खामखेड़ा, कढ़ाईहट, पीपलखेड़ा, सुल्तानिया, पुरैनिया, गंगा बड़ा, सलैया आदि ग्रामीणों को किसानों ने ज्ञापन दिया। स्वयं द्वारा 3 स्प्रे जो है कीटनाशक के डाल चुका हूँ। इसके अलावा खरपतवार की हमने 3 स्प्रे हो चुके हैं समस्त किसानों को, लेकिन कोई परिणाम उसका नहीं निकला है। या तो ये प्रशासनिक तौर पर मिलीभगत होकर कीटनाशक विक्रेताओं की ओर से नकली दवाओं का जो है व्यापार चल रहा है, क्योंकि एक किसान को रिजल्ट नहीं मिलता, हो सकता है उसके छिड़काव में कोई कमी रह गई हो, लेकिन समस्त कृषकों का परिणाम वही है। आज आप देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ झूठ बोल रहा हूँ, आप चलिए, पूरा विदिशा तहसील खड़ा हुआ है इस समय, पूरे में सोयाबीन की जगह घास खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कोई परिणाम नहीं हुआ 3 स्प्रे के बाद। इसके बावजूद कोई सर्वे नहीं हुआ है अभी तक, कोई प्रशासनिक अमले के तौर पर कोई भी अभी यह कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जैसे तैसे उम्मीद लगी थी कि कुछ आ रहा है, फलियां आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पीला मोजाइक का अटैक जो है हमारे सोयाबीनों में आ गया है। पत्ता, हरा पत्ता स्वयं सूख रहा है, ये देखिए। तो हम पूरे समस्त कृषकों की ओर से आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी मीडिया के से माध्यम से आपको मैं हमारे प्रशासनिक अमले से, अधिकारियों से, ग्राम सेवकों से ये उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को जो उचित मुआवजा दिया जा सके वो शीघ्र अतिशीघ्र देने की कृपा करें और बीमा क्लेम भी हमें सबको दिलाने की कृपा करें। भाजपा की सदस्यता के दावे पर कहा, भाजपा लिस्ट जारी करे, किसको सदस्यता दिलाई जाए, इनमें कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं, भाजपा ने फर्जी सदस्यता कराई है। भाजपा के सदस्यता के दावे पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा लिस्ट जारी करे, किसको सदस्यता दिलाई, इनमें कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं, भाजपा ने फर्जी सदस्यता कराई। जयभान सिंह पवैया के ट्वीट के जरिए भाजपा पर तंज कसा। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है, सबको अपनी बात रखने का हक, इसलिए सब अपनी बात रखते हैं। कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। कोरोना में इन्होंने जनता की सेवा की, इनकी सभी मांगे पूरी हों। ड्राइवर कंडक्टर को सरकार आर्थिक सहायता दे, ट्रांसपोर्ट यूनियन की मांग माने, टैक्स माफ करे। कोरोना को लेकर प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, कोरोना पीड़ितों का निःशुल्क इलाज बंद ना हो। कुछ नेता सोनिया गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं, कुछ राहुल गांधी। अरे कांग्रेस है ये 47 के पहले भी है, वो भी लोग कहते हैं कि सरदार पटेल और नेहरू जी में हो गया, राजेंद्र प्रसाद जी में और अंबेडकर जी में द्वंद्व हो गया, पर ये कभी नहीं हुआ। ये पार्टी चलती रही और 135 साल पूरे हो गए। तो ये कांग्रेस की खूबी है, लोगों को हक है कि अपनी बात उठाएं। आज तक बीजेपी में उठा दे कोई 23 लोग, उनके जो नेता हैं उनके खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ एक बार उठाया था उमा भारती जी ने, तो क्या हालत हुई थी उनकी सबने देखा है। तो कांग्रेस में तो सोनिया जी ने कह दिया कि भाई सब हम घर के लोग हैं, सब मिलके लड़ेंगे। तो ये कांग्रेस की खूबी है और यही खूबी है कि 135 साल पुरानी पार्टी हो गई और आज भी मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है। 5-6 स्टेट में कांग्रेस सरकार है और आने वाले समय में केंद्र में भी सरकार बनेगी। 2-3 चीज मैं कहूँगी। साल की पहली तेज बारिश नहीं है, ठेकेदार की खोली पोल। इस साल की पहली बारिश ने एक रात में सभी नदी नाले उफान पर ला दी, जिसके चलते नलखेड़ा जनपद पंचायत में लगने वाले ग्राम पंचायत खेला गांव और गुड़ाड़िया देव के बीच में बनी सड़क की पोल खुल गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगरमालवा जिले के नलखेड़ा जनपद पंचायत में लगने वाले ग्राम खेला गांव की, जहां पर खेला गांव से गुड़ाड़िया के बीच पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत बनाई गई सड़क और पुलिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दी।
आपको बता दें कि इस साल की पहली बारिश ने ही ठेकेदार की पोल खोलकर रख दी है। सड़क में पैसे बचाने के चक्कर में ठेकेदार और अधिकारियों द्वारा काफी अनियमितता बरती गई। इस सड़क का गाड़ा देव के पास से ही अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण ग्राम की नालियों का पानी रास्ते पर ही भरा रहता है। यह रास्ता ग्राम के स्कूल, आंगनबाड़ी और शमशान घाट तक जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस रोड पर गुराड़िया देव के शमशान घाट के पास के नाले पर पुलिया बनाई गई है, जिसमें भी माल हल्का दिया गया है। यह कभी भी गिर सकती है। वहीं ग्रामवासियों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का भी आरोप लगाया। सड़क को बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ कि सड़क की पोल खुलकर सामने आ गई। नारायण सिंह। तो ये पुलिया की ऐसे हालत हो गए, कितने दिन हुए इसको बने हुए? 1 महीना भर हुआ इसको बने। अच्छा, किस कारण से गिर गई है? ये मतलब ओवरलोड पानी पड़ा, वेंडा पानी पड़ा, इस कारण वो नीची थी तो कट गया रोड पूरा। कैसा काम था पुलिया घटिया क्वालिटी का? कितने दिन हुए? 1 महीना हुआ? 1 महीना हुआ। काम हल्का किया ठेकेदार ने तो बखर गया पूरे, निकलने में परेशानी। आपका परवा से हैं। तो ये पुलिया गिर गई, पहला पानी गिरा है, क्या कारण है? ये पानी पहले ही गिरा, जिसके बाद भी पुलिया टूट गई है। अच्छा, तो कैसा काम था पुलिया का? क्या हल्का माल दिए इस पुलिया में। अच्छा, आपने बताया भी था ठेकेदार को ने इनको? बोला था उनने कि ये पानी ज़्यादा आएगा, उन्हें पाइप भी कम डाले उनने। अच्छा, भरा भी कम है। सीहोर जिले में समीप मुंडला गांव में सोमवार दोपहर 1 बजे पार्वती नदी में नहाते समय हुआ हादसा। सीहोर जिले के समीप में मुंडला गांव में सोमवार दोपहर 1 बजे पार्वती नदी में नहाते समय हुआ हादसा। पिता के सामने 3 बेटियां और 2 भतीजी पार्वती नदी में डूब गईं। घटना दोपहर 1 बजे की है। इसी दौरान तेज बहाव में लड़कियां बहने लगी। मुबीन खान ने छलांग लगाते ही दोनों बच्चियों को किसी तरह पानी से बाहर निकाला, लेकिन 3 लड़कियां गायब हो गई। मुनिया की जान तो बच गई, लेकिन आबसार की जान नहीं बच सकी। मुबीन ने दोबारा पानी में छलांग लगाई, लेकिन उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। सूचना मिलते ही भोपाल होमगार्ड की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई। सीहोर की एसएसपी समीर यादव के अनुसार मंडी थाना क्षेत्र के मुंडला गांव है, जहां रेलवे पुल के नीचे पार्वती नदी बहती है। दोपहर करीब 1 बजे मुबीन खान अपनी 3 बेटियों 10 साल की सानिया, कहकशा और मंतशा के अलावा उनके भाई अंसार मियां की बेटी 17 साल आबसार और 16 साल की मुनिया के साथ नहाने पहुंचे। रेलवे पुल के नीचे हुए बच्चों के साथ नहाने लगे। बेटियां मेरे पीछे आ रही थी। मुबीन ने बताया कि मैं आगे आगे जा रहा था, जबकि 5 जो पीछे पीछे आ रही थी मुझसे बोली, पापा आप हमें तैरा कर आते हैं, किसी को भी तैरना नहीं आता है। उनके पानी में तैरने का प्रयास करते ही 5 यहाँ मत डूबने लगी। मैंने किसी तरह 2 को तो पकड़ कर किनारे कर दिया, लेकिन मेरी 3 बेटियां बह गईं, उसका कुछ पता नहीं चला। देर शाम मिली लाश। जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद तीनों शवों को निकाला जा सका। 2 युवक को देखिए कैसे सेल्फी के चक्कर में मौत को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। सेल्फी की यह सनक ऐसी सनक है कि लोग अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। हम आपको बताएंगे कि ये तस्वीर कहाँ की है। इससे पहले इन 2 युवकों को देखिए कैसे सेल्फी के चक्कर में मौत को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्फी से मौत के मामले में भारत ही से सामने आए हैं। फिर भी सेल्फी का नशा ऐसा है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। लोगों में सेल्फी की सनक ऐसे चढ़ गई है जिसके आगे न जिंदगी का ख्याल है और न ही मौत का खौफ। अगर आप भी सेल्फी के शौकीन हैं तो यह खबर आपको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी बच सकती है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीर है नीमच जिले के मनासा की, जहां झरनेश्वर महादेव में चट्टानों पर खड़े 2 युवक जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। हर दिन इस तरह की खबर सामने आती है। 2 लोग फिसल गए हैं सेल्फी के चक्कर में। सेल्फी के चक्कर में जिंदगी से खिलवाड़। ऐसी खबरें आने के बावजूद भी लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। कैसे सेल्फी के चक्कर में मौत को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि झरनेश्वर महादेव में 2 दिनों का जो मेला लगा हुआ है, उसी को देखते हुए सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसके अलावा आप लोगों की जिम्मेदारी भी है कि वे सावधानियां बरतें। यह तस्वीर परेशान करने वाली तस्वीर है। बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जरा आप भी सोचिए, एक बार आप इस जगह से गिरते हैं तो इन चट्टानों का क्या असर होता होगा, किस तरह की स्थिति बनेगी, इसका अंदाजा लगाकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।